ये डैरियन गैप है, दुनिया की सबसे भयानक जगह। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच 100 किलोमीटर के इस रास्ते को पार करने में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद भी इस सड़क को वाहन से केवल 7 बार पार करना संभव हो सका है और इसके लिए कई महीने लग गया। इसी वजह से कई लोग इस जगह को नर्क के द्वार भी कहते हैं। इतना खतरनाक होने के बावजूद 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों से करीब 5 लाख लोगों ने बेटर लाइफ की उम्मीद में इस खतरनाक डैरियन गैप को पार करने की कोशिश की। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क को पैन अमेरिका हाईवे कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से शुरू होती है और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में समाप्त होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30,000 किमी लंबी ये सड़क केवल 100 किमी डैरियन गैप के कारण अलग है। वो जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ कोई सड़क नहीं बनाया जा सकती। डैरियन गैप के कारण वो मार्ग आज तक किसी भी रेल या सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा है। क्या है इस जगह पर? क्या सड़क बनाने का कोई प्राकृतिक कारण है या इसके पीछे कई गहरी साजिश है, जहां किसी भी प्लेन या जहाज से नॉर्थ अमेरिका आसानी से जाना संभव है? हर साल लाखों लोग डैरियन गैप को पार करने की क्यों कोशिश कर रहा है? आज के वीडियो में आपको विश्व का नरक डैरियन गैप का रहस्य दिखाऊंगा और ये भी जानेंगे कि वो डैरियन गैप पर आज तक रास्ता क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे वीडियो को अंत तक देखने की अनुरोध करता हूँ। अभी यदि आप साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को देखें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लोगों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है, वो बहुत कमाते हैं और बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की देशों की इकोनॉमी बेहद कमज़ोर है, चाहे वो कोलंबिया हो या ब्राज़ील और अर्जेंटीना, वो तो दुनिया के सबसे भारी कर्जदार देशों में से एक है। परिणाम स्वरूप इन देशों के लोग बेहतर जीवन की आशा में नॉर्थ अमेरिका की ओर पलायन करते हैं। लेकिन अगर आप साउथ से नॉर्थ की ओर हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको हवाई जहाज या जहाज से जाना होगा। दक्षिण अमेरिका में अधिकांश लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास विमान या जहाज पर जाने का खर्च भी नहीं है, इसलिए उनके पास पैदल ही नॉर्थ अमेरिका जाने का आखिरी रास्ता है और इसके लिए उन्हें भयानक डैरियन गैप को पार करना होगा। तो आइए देखें कि डैरियन गैप को पार करना इतना कठिन क्यों है। पहला जो कारण वो है यहाँ का जियोग्राफी। डैरियन गैप का स्थान इक्वेटर से लगभग 800 किलोमीटर की दूर पर है, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष बहुत गर्मी रहती है। यहाँ तापमान 35 से 40 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि हमें यहाँ जो गर्मी मिलती है वो आपको थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन दोनों तरफ 2 महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है। इन दोनों महासागर से बड़ी मात्रा में जलवाष्प डैरियन गैप में प्रवेश करती है। इसके अलावा यहाँ का ज़मीन समतल नहीं है। यहाँ 60 मीटर ऊंची सड़कें और 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ है, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने पर काफ़ी थकान आ जाता है। कुछ लोग भूख और प्यास के कारण मर भी जाते हैं। इनके अलावा ये जगह रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पूरे वर्ष बहुत बारिश होती है, जो प्रति वर्ष लगभग 5200 मिलीमीटर होती है और मई से सितंबर तक यहाँ बारिश की मात्रा और भी बढ़ जाती है।
जिससे यहाँ नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर बढ़ जाता है जिससे लोग तंबू समेत बह जाते हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ गहरा घना जंगल भी है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए गूगल मैप के द्वारा आप रास्ते भी नहीं ढूंढ सकते। इस लैंडस्लाइड जोन वाला एरिया, अत्यधिक बारिश, रास्ते में इतना सारा कीचड़, इन इलाका में अपना गला सूख जाएगा। लेकिन इधर इतना पानी होने के बावजूद आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। यदि आप उन सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं तो जंगल के भयानक क्रिएचर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। डेरियन गैप में दुनिया के सबसे जहरीले मेंढक है जो छूने पर जान भी ले सकते हैं। पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्कॉर्पियन और जहरीली मकड़ियाँ भी है। इस रास्ते से गुजरने वालों को ये बार बार मौत के दूत की तरह दिखाई देते हैं और कई लोग इनके द्वारा मारे भी जाते हैं। लेकिन जब आप इस बाधा को पार करते हैं तो एक चीज़ से आप बच नहीं सकते, वो है मच्छरों के अगणित झुंड। इस मच्छर के काटने से आपको कुछ ही पलों में तुरंत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारी हो सकती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इस जंगल में कोई बस्ती नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो डेंगू या सांप के काटने के अलावा अगर चलते समय आपका पैर टूट जाए तो आपकी वही मौत हो सकती है। और इस दुर्गम ऊंची नीची सड़क पर आपको कंधे पर बिठाकर ले जाना किसी के लिए संभव नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतनी परेशानी क्यों? यहाँ सड़क बनाने से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और दो महादेशों को भी सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यह सड़क निर्माण बहुत कठिन है क्योंकि खाई से गुजरने में जितनी दिक्कतें आती है उतनी ही दिक्कत यहाँ सड़क बनाने पर निर्माण श्रमिकों को भी उठाना पड़ेगा। अत्यधिक गर्म ऊंचे क्षेत्र, भूस्खलन के कारण यहाँ कोई भी निर्माण कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिससे समय और पैसा दोनों अधिक खर्च होगा। इसके अलावा भयानक बीमारियाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी मौत की मुंह में धकेल सकती है। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण कंक्रीट नहीं सूखेगी, जिससे सड़कें बनाना असंभव हो जाएगा। आप सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के अन्य दुर्गम स्थानों पर पहले भी कई सड़कें बनाई जा चुकी है, तो क्या डेरियन गैप में सड़क बनाना संभव नहीं है? यह सड़क बनाने के पीछे एक गहरी साजिश है। दोनों महादेशों के बीच कोई भी सड़क नहीं बनाना चाहता। चलिए मैं आपको इसका कारण भी बताता हूँ। 1936 में अलास्का में दुनिया के सबसे लंबे हाईवे का निर्माण शुरू हुआ, जिसको आज पैन अमेरिकन हाईवे कहा जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही सड़क से जोड़ना। अगले 30 वर्षों में लगभग 30,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, जो अर्जेंटीना के हिसुआ में समाप्त हुई। लेकिन डेरियन गैप के 100 किलोमीटर क्षेत्रों में कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ, जिसे अमेरिका और पनामा का समर्थन प्राप्त था। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेरियन गैप पर सड़क बने। अब सवाल है कि क्यों? 1890 के दशक की शुरुआत में पनामा एक स्वतंत्र देश नहीं था, वो कोलंबिया का हिस्सा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस डेरियन गैप के कारण पनामा और कोलंबिया के बीच कहीं कनेक्टिंग सड़क नहीं था। वो कोलंबिया का एक प्रकार का द्वीप था। इससे कोलंबियन गवर्नमेंट को पनामा का शासन चलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ती थी। यहाँ तक कि पनामा का विकास की ओर कोलंबियन गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और ऐसे में पनामा में आज़ादी की मांग उठने लगी।
इस समय इधर अमेरिका की नज़र भी पनामा पर थी। तब अमेरिका इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत हो गया था, लेकिन उन्हें बिजनेस में परेशानी का सामना करना पड़ता था। यदि कोई जहाज़ अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक आए तो उसे पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना होता था। इससे कॉस्ट और टाइम बहुत लग जाता था। यहाँ तक कि भविष्य में युद्ध की स्थिति में भी नेवी को पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। इस समय पनामा के माध्यम से एक कनाल बनाया जा रही थी। परिणाम स्वरूप एक जहाज प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक आसानी से जा सकता था और वो कैनल अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अमेरिका को पता था कि कोलंबिया भविष्य में अमेरिका को इस कैनल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसे में अमेरिका के लिए पनामा पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी हो गया था और तभी अमेरिका ने लोकतंत्र के नाम पर पनामा के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में किया था। इस समय अमेरिका ने पनामा के अंदर मौजूदी राष्ट्रवादी समूहों के पीछे करोड़ डॉलर खर्च करना शुरू कर दिया। इससे पनामा का स्वतंत्र प्रोग्राम और मजबूत हो गया। सड़क मार्ग से कोलंबियन आर्मी पनामा भेजना भी संभव नहीं था, क्योंकि कोलंबिया और पनामा के बीच वो भयानक डैरियन गैप है। तब कोलंबिया ने अपनी नेवी को समुद्र के रास्ते से पनामा भेजा। उस समय अमेरिका ने अपनी शक्तिशाली नेवी से पनामा को ढाल की तरह घेर लिया। परिणाम स्वरूप कोलंबिया नेवी पनामा तक नहीं पहुंच सकती। इस बीच कोलंबिया को भी पता था कि वो अमेरिका की शक्तिशाली नेवी का मुकाबला नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोलंबिया पीछे हटने लगा। फिर 15 नवंबर 1903 को पनामा ने खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर लिया। हालांकि पनामा कैनल में अमेरिका की भूमिका जैसे कई कारण है, इसलिए पनामा भी नहीं चाहता कि डैरियन गैप पर सड़क बने। संक्षेप में, डैरियन गैप पर सड़क ना होना अमेरिका और पनामा की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोलंबिया में बड़ी मात्रा में ड्रग का उत्पादन होता है और ये ड्रग बाई रोड नॉर्थ अमेरिका तक ना पहुँचे, इसलिए डैरियन गैप पर सड़क ना होना नॉर्थ अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि डैरियन गैप के बारे में बहुत कुछ हिस्ट्री है। मैंने आपके सामने आवश्यक सामग्री कुछ प्रस्तुत की है। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ वापस आऊँगा।